हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। बैंक निफ्टी की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो बैंक निफ्टी में आज जो लो लगा था वो लगा था 35,511 के आसपास का, और जो हमने हाई लगाया था वो लगा था 36,270 के आसपास का। पिछली क्लोजिंग से हमें जो आज की क्लोजिंग मिली है वो लगभग 147 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था। तो हमें जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई है। जो हमने हमने हाई लगाया था वो लगाया था 36,270 का, और पिछली क्लोजिंग से लगभग 147 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिली है। तो चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में ये सिनेरियो है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अभी तक तो ये बेरिश ही है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो सेल साइड का ही बन रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छी खासी लास्ट में मूवमेंट देखने को मिली है। ये देखिए, ये एक रेंज है। रेंज को जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश की वहाँ सेल हुआ है, सेल और राइज हुई है। ये अभी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। जो हमने लो लगाया था वो लगाया था 35,500 के आसपास का, और जैसे ही लो को टच किया ये ऊपर की तरफ पहुंच गया, और उसके बाद फुल डे एक रेंज में ही चलता चला गया। और लास्ट मोमेंट में देखिए कितनी अच्छी बाइंग हुई है। तो ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। तो जैसे ही इस रेंज के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है 36,270 को, या 300 के आसपास, 36,300 के आसपास ये लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें जो टारगेट दिखाई देंगे वो मिलेंगे 36,450 का, 36,600 और 36,720 का। तो ये तीन टारगेट हम मिलेंगे जो इस रेंज के आसपास ओपन होने के बाद ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप खुल गया, मान लीजिए 36,300 या 36,400 के आसपास ओपन होता है, तो हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस है जिसे ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सेल हो सकती है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए इसी रेंज के आसपास गैप डाउन खुल गया, तो ये एक रेंज है जो लगभग 36,500 के आसपास का है। जैसे ही 36,500 को ब्रेक करेगा, हमें जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 36,380, 36,250 और 36,050 के आसपास की। तो ये तीन टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हो गया तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ये आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है। तो ओवरनाइट भी बहुत से लोगों ने लेके गए होंगे, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखिए, HDFC बैंक एक रेंज में ही है। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा, जैसे इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो लगभग मिलेंगे 1,300 के आसपास मिल जाएंगे। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर 1,300 को ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट और भी नीचे की साइड देखने को मिल सकती है।
तो नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है। बाइंग होने के बाद ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसे ही ये 788 के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम इसे परचेज कर लेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग होगा 800 के आसपास का। तो इस पर आप नज़र बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक कोटक बैंक जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा 1760 के ऊपर ट्रैवल करेगा, हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 1831 के आसपास का होगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। इंडोसेंट बैंक अभी सस्टेन कर रहा है, रेंज में ही है। तो जैसे ही इस रेंज को 930 के नीचे आता है, हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 900 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ये फिर इसी रेंज के आसपास घूमने लगेगा। एयू बैंक में बहुत अच्छी सेल ऑफ हुई है। तो आज ये एक दिन सस्टेन किया है। तो जैसे ही ये 1335 के नीचे आता है तो हमें जो टारगेट दिखाई देंगे वो 1290 के होंगे और दूसरा टारगेट होगा 1200 का। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में अभी रेंज में ही है। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 732 के आसपास का होगा। बंधन बैंक अभी रेंज में ही है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। आरबीएल बैंक अभी वीक है। तो ये अगर कंटिन्यू होता है तो इसका जो टारगेट होगा वो लगभग 110 के आसपास का होगा। एसबीआई अभी सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ही ये अपने लो को ब्रेक करेगा, इसका जो टारगेट होगा वो 480 के आसपास का होगा। फेडरल बैंक भी अभी रेंज में ही है। आईडीएफ फर्स्ट बैंक अभी वीक है। इसका जो सपोर्ट है वो 37.85 के आसपास का है। पीएनबी बैंक अभी वीक है। तो जैसे ये निकलैंड को ब्रेक करेगा, ये टारगेट होगा 33.40 का और दूसरा टारगेट होगा लगभग 32 रुपये के आसपास। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।